देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनीतिक किरदार थे जिन्हें सत्ता और विपक्ष में बराबर सम्मान हासिल था। शांत चित्त और अभूतपूर्व प्रतिभा वाले राजनेता के तौर पर मनमोहन सिंह हर किसी के चहेते रहे। ये सम्मान उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया था। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे मनमोहन सिंह ने बचपन से ही संघर्षों को देखा था। बेहद कम उम्र में उनकी मां का निधन हो गया, लिहाजा दादी के पास उनका बचपन बीता। ये वो दौर था जब देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था, यानी मनमोहन सिंह ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश ने विभाजन की बड़ी त्रासदी को देखा था। उसी दौरान उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए कठिन मेहनत का रास्ता चुना। वो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, जो ये बताता था कि शिक्षा के प्रति उनकी ललक क्या थी। और बचपन की इसी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। 1956 में मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ सम्मान दिया गया। 1962 में मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड से डीफिल किया। 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला, जबकि 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस से मनमोहन सिंह सम्मानित किए गए। यानी संघर्षों की आंच में तपकर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करना किसी का भी सपना हो सकता है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली आवास पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि दी। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी रही। सीएम ने मनमोहन सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन इस मौके पर काफी भावुक नजर आईं। एक लंबी यात्रा उन्होंने की है और इसमें इस देश को एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी। और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम होगा। बहुत कम लोग ऐसे आज के समय मिलते हैं। उनके अनुभव, उनके दिखाए गए मार्गदर्शन इस देश के लिए एक मील का पत्थर है। एक परिवार को मजबूत रखने का जो एक व्यक्तित्व है, वो सिर्फ घर के लिए नहीं, पूरे देश ने एक अपने व्यक्तित्व को खोया है, एक अनोखा व्यक्तित्व। और आज हम लोग सब लोग आए हैं और अपना दुख यही व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और कहीं ना कहीं सब लोगों को इस मुसीबत के समय में मिलजुल करके उनकी आत्मा की शांति। और मैं हमारे आदिवासी में जैसे बोलते हैं कि मरंग गुरु के चरणों में उनकी बस। तो दिवंगत पूर्व पीएम का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 8 से 10 बजे तक अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। एआईसीसी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा रहेगा। एआईसीसी से ही अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। तो सुबह 11:45 पर
मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।